दुनिया की एक ऐसी नाफरमान और बदकार कौम कि जिन्होंने दुनिया के अंदर ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की कि जिनके गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर दुनिया ही में जहन्नम का दरवाजा खोल दिया और इस कौम पर जहन्नम की आग बरसा दी गई। यार दोस्तों, ये दुनिया की तारीख की वो वाहिद कौम थी कि जिस कौम पर एक साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अज़ाबात नाज़िल फरमाए। इससे पहले किसी भी कौम पर एक साथ इतने सारे अज़ाबात नहीं नाज़िल किए गए। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बदतरीन कौम कौन थी और ये कौम हर 3 माह बाद एक खूबसूरत लड़की को एक दरख्त के लिए क्यों ज़िबा किया करती थी और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम की नाफरमानियों के सबब किस तरह इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम को हलाको बर्बाद कर दिया। यार दोस्तों, इस ईमान फरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी जिनका नाम कंतूरा था, उनमें से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम मदीन था। इस तरह मदीन अपने अहल व अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मदीन के अंदर आबाद हो गए, जहाँ पर मदीन की आल औलाद बहुत ज्यादा बड़ी और इसी वजह से मदीन की आल औलाद को अहले मदीन या अहले मदीन पुकारा जाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बेटे की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और ये नस्ल इतनी बढ़ गई कि ये एक बहुत बड़ा कबीला बन गया। इस तरह जब इस कौम की नस्ल बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इन्होंने अपने इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। शहरी इलाके को मदीन पुकारने लगे जबकि देहाती इलाके को ईका कहा जाने लगा। और इन्हीं लोगों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में असहाबे ईका के नाम से किया है। ईका का मतलब झुंड वाले और सरसब्ज़ो शादाब झाड़ियों के हैं। इलाका इस कदर खूबसूरत था और यहाँ पर इस कदर सरसब्ज़ो शादाब बागात थे कि अगर कोई दूर दराज से इस इलाके को देख लेता तो ऐसा मालूम होता कि जैसे ये कोई बस्ती नहीं बल्कि दरख्तों का खूबसूरत एक झुंड है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के लिए ईका का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जबकि हज़रत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि इस कौम की बस्ती के अंदर ईका नाम का एक दरख्त हुआ करता था जिस दरख्त की ये कौम पूजा किया करती थी और इसी वजह से इस कौम को असहाबे ईका कहा जाता है। ये कौम अरब की ऐसी मशहूर शाहरा पर आबाद थी कि जिस शाहरा का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। इस शाहरा को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इमाम मुबीन यानी खुली शाहरा कहा है। यार दोस्तों, अहले मदीना ऐसे खुशहाल और अमीर तरीन कौम थी कि दूर दराज से काफिले इनकी बस्तियों में आते थे और यहाँ से फल अनाज और सब्जियाँ वगैरह ले जाते और अहले मदीना की बस्ती इस कदर खूबसूरत थी कि दूर दराज से लोग इनकी बस्ती को देखने के लिए आया करते थे। चूँकि ये कौम एक बहुत बड़ी शाहरा पर आबाद थी, लिहाजा इसी वजह से आने जाने वाले मुसाफिर इनकी बस्ती के अंदर जरूर रुका करते थे, जिसकी वजह से इस बस्ती के लोग तिजारती कारोबार से मुंसलिक होकर बहुत ज्यादा अमीर बन चुके थे। यार दोस्तों, इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना खास फजल व करम फरमाया और इस कौम को खुशहाल कर दिया और इस कौम को तरह तरह की नेमतों से नवाजा, यहाँ तक कि ये कौम अमीर तरीन कौम बन गई, तो ये कौम खुशहाल होते ही अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को भुला कर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी और कौम आद और कौम समूद और कौम लूत की तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगी और न सिर्फ बुतों की पूजा करने लगी बल्कि दरख्त को भी अपना खुदा बना लिया। ये कौम वो वाहिद कौम थी कि जिन्होंने सबसे पहले दरख्तों की पूजा शुरू की। इससे पहले किसी भी कौम ने दरख्त की पूजा नहीं की थी। यही वो बदबख्त कौम थी कि जिस कौम ने सबसे पहले दरख्तों की पूजा करने की बुनियाद रखी। ये लोग इस कदर जाहिर थे कि इस दुनिया के अंदर एक नई इबादत किया करते थे और हर 3 माह बाद ईका नामी दरख्त को खुश करने के लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़की को ईका नामी दरख्त के लिए ज़िबा किया करते थे और उस खूबसूरत लड़की के सारे जिस्म के आज़ाद को अलग अलग काट कर अलग अलग जगह पर दफन किया करते थे। ये जाहिर कौम उस दरख्त को अपना खुदा मानती थी और इनका ये अकीदा था कि अगर ईका नामी दरख्त को तोशीज़ा लड़की की कुर्बानी ना दी गई तो ईका नामी दरख्त हमारे कारोबार को खत्म कर देगा और हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा ये बदबख्त कौम नाप तोल के अंदर भी कमी किया करती थी। इसके लिए भी इन लोगों ने एक खास किस्म का इंतजाम किया हुआ था। ये लोग नाप तोल में कमी करने के लिए अपनी बहनों और अपनी बीवियों को बरहाना लिबास पहना कर अपने कारोबारी मराकज पर बिठाया करते और जब कोई ताजर कोई चीज खरीदने के लिए आता तो वो उन लड़कियों को बरहाना लिबास के अंदर देख कर अपनी शहवत के हाथों मजबूर होकर उनके साथ मसरूफ हो जाता। और इधर ये कौम नाप तोल के अंदर कमी किया करती और न सिर्फ ये कौम नाप तोल के अंदर कमी किया करती
बल्कि ज्यादातर ये लोग चीजों को ही तब्दील कर दिया करते। यार दोस्तों, इस तरह ये कौम तरह तरह की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला थी और इनके दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर गुजर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम की हिदायत के लिए अपने प्यारे नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी अहले मदीन ही से था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 11 मकामात पर फरमाया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबूवत से पहले भी अपनी कौम के अंदर ईमानदारी और नेक नीति के लिए मशहूर थे और नबूवत मिलते ही हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया और अपनी कौम को तबलीग करना शुरू कर दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी हैं कि जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खतीबुल अंबिया का लक़ब दिया है, जिसकी वजह ये थी कि जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम लोगों को तबलीग करते तो ऐसे मालूम होता कि जैसे लोगों पर जादू हो जाता और लोग अपने काम काज छोड़कर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बातें सुना करते। लेकिन इसके बावजूद भी उस बदतरीन कौम में से चंद गरीब लोगों के अलावा कोई भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान न ला सका, बल्कि उस कौम के बदबख्त लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को जादूगर कह कर आपको जुटलाने लगे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। और अहले मदीन की तरफ उनकी कौम में से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं और नाप तोल में हरगिज कमी न करो। बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ और बेशक मुझे तुम पर घेर लेने वाले अजाब का डर है। इस तरह जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से मना किया तो उस कौम के बदबख्त लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें और अपने माल में अपनी मर्जी के मुताबिक अमल दखल न करें कि तुम तो बहुत बड़े अक्लमंद और नेक चलन हो। इस तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाते रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे। इस तरह जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किसी भी तरह समझाने के बावजूद अपने गुनाहों से बाज न आई तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पुरानी कौमों पर नाज़िल होने वाले अज़ाबात को सुनाकर अपनी कौम को डराने की कोशिश की और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहने लगे कि ऐ मेरी कौम, अगर तुम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और मेरा कहना ना माना तो अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अज़ाब तुम पर भी नाजिल हो जाएगा। जिस तरह के हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल हुआ था, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को याद दिलाते हुए फरमाने लगे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम तो तुमसे कोई दूर नहीं। इस तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की ये वाज़ और नसीहत सुनकर पूरी कौम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से तंग आ गई और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गई और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगी कि या तो तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओगे और हमारी तरह बुतों की पूजा करो, वगरना हमारी बस्तियों से निकल जाओगे। और ये बदबख्त लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर तेरा कबीला इतना बड़ा ना होता तो हम तुझको देखते कि तू हमें हमारे दीन से कैसे हटाता है, हम तुझे संसार कर देते और तुझे कत्ल कर देते। इस तरह जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की ये हालत देखी तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस कौम में से ईमान की कोई उम्मीद नहीं और इनमें से कोई भी ईमान न लाएगा। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हर तरह से अपनी कौम को समझा कर देख लिया। बिलाखिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये फैसला सुना दिया कि तुम लोग अपने तरीके पर अमल करते रहो और मैं अपने तरीके पर अमल करता हूँ और यही दिनों में मालूम हो जाएगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर है और किस पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल होता है और कौन झूठा है और कौन सच्चा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए हमारे रब, हम में और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे और तू सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त कौम अपने गुनाहों से बाज न आई और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करती रही। बल्कि ये कौम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से ये कहने लगी कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हो तो आसमान से कोई टुकड़ा गिरा कर हम सबको हलाक कर दो। और ये लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला के उस अजाब को हम पर ले आओ जिस अजाब से तुम बार बार हमें डराते हो। इस तरह जब ये कौम काबिल हिदायत न रही
और हर लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान साबित हुई और खुद ही अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को तलब करने लगी, तो अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब इस कौम पर नाजिल हो गया। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में जहन्नम का एक दरवाजा खोल दिया, जिसकी वजह से इनकी आबादी में शदीद गर्मी और गर्म लोगों की तपश और हरारत की वजह से बस्ती वालों का दम घुटने लगा। तो ये लोग इधर उधर भागने लगे और अपने घरों में छुपने लगे और अपने सरों पर पानी डालने लगे, मगर पानी और साए की वजह से भी इस कौम को कोई चैन और करार न मिलता। यहाँ तक कि इस कौम के बदबख्त लोगों के जिस्म जहन्नम की आग की गर्मी की वजह से झुलसने लगे और ये लोग जहन्नम की आग में जलने लगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से बादल का एक टुकड़ा भेजा। उस बादल ने बस्ती की एक तरफ साया कर दिया और उसी बादल के साए के नीचे ठंडी हवा चलने लगी। ये मंजर देखकर इस कौम के तमाम तर बदबख्त लोग उस बादल के साए के नीचे आ गए। जैसे ही इस कौम के बदबख्त लोग उस बादल के साए के नीचे जमा हो गए तो उस वक्त एक जोरदार चीख सुनाई दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर आग के गोले बरसाए और साथ ही इस कौम पर ज़लज़ले का अजाब भी नाज़िल कर दिया गया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर एक साथ बहुत सारे दर्दनाक अजाबात नाज़िल किए हैं और उन दर्दनाक अजाबात के अंदर ये लोग तड़प तड़प कर हलाक हो गए थे और इस कौम के बदवक्त लोगों के नामो निशान को अल्लाह तबारक व तआला ने सफाई हस्ती से मिटा दिया और इस कौम को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और जो लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजाब से महफूज रखा। इस कौम के हलाकत के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम शबाब नामी मकाम की तरफ तशरीफ ले गए। आपने अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर गुजारी और वहीं पर आपकी वफात हुई।